मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। आज का वरेण्य विषय है जाट और गूजर वैदिक युगीन समुदाय हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की स्वर्ण भूमि पर जाट आर्यों की उपस्थिति अत्यंत प्राचीन काल से है। ऋग्वेद आदि चारों वेदों में जाटों का आदि नाम जरित, जरित्र और जरित्री कहा गया है। स्थान भेद के कारण ये तीन उच्चारण भेद हुए। वर्तमान में भी ये उच्चारण भेद देखा जा सकता है। अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान में जट, पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब में जट तथा भारत के अंतर्भाग या हिंदी भाषी प्रदेशों में जाट उच्चारा जाता है। ऋग्वैदिक काल में जाट हिंदू कुश के पार से गंगा घाटी तक बसे हुए थे। सप्त सिंधु प्रदेश में उनकी आबादी बड़ी सघन थी। कहीं पर उन्हें जरित कहा जाता था, कहीं पर जरित्र और कहीं पर जरित्री। ऋग्वेद आदि चारों वेदों की जिन ऋचाओं में जरित, जरित्र और जरित्री के गुण कर्म स्वभाव की चर्चा की गई है, उनका साभाष्य उल्लेख करते हुए जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं विषय के अंतर्गत समीचीन विवेचन कर यूट्यूब पर अपलोड की जा चुकी हैं। जिज्ञासु जन उन्हें देख सुनकर जान सकते हैं। इन तमाम अनुसंधानात्मक वीडियोज़ में ये भी उल्लिखित है कि विश्ववाङ्मय का सर्वमान्य आदि ग्रंथ ऋग्वेद जरित आर्यों के भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन के कई शताब्दियों पश्चात चंद्रवंशियों द्वारा लिपिबद्ध किया गया। ऋग्वैदिक काल या पूर्वकालीन वैदिक युग में आर्य समाज में वर्णों की कोई व्यवस्था नहीं थी। आर्यों का समाज मोटे रूप में दो भागों में विभक्त था। एक को चर्षणी कहा जाता था तथा दूसरे को जरित। केवल पशुपालक आर्य चर्षणी थे, जिससे विकसित हुआ चरवाहा शब्द। चूँकि वे मुख्यतः गो या गाय पालते थे और चराते थे, इसलिए समय के साथ वे गोचर, गोजर या गूजर भी कहलाने लगे। भारत में आज उन्हें इसी नाम से जाना जाता है। भारत में आगमन से पूर्व किसी कालखंड में जिन चर्षणियों या गूजरों ने कृषि को अपनी आजीविका का साधन बनाया तथा अपने खेतों पर निवास करने लगे और घुमक्कड़ी पशुचारी जीवन का त्याग कर दिया, वे जरित कहलाने लगे। जरित का अभिप्राय है पशुपालक, कृषक। इन्हीं दोनों सहोदर समुदायों ने भारत में आर्य वैदिक सभ्यता की शुरुआत की। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था की स्थापना उत्तरकालीन वैदिक युग में हुई, अर्थात यहाँ गूजरों और जाटों के आगमन से लगभग 1000 वर्षों के पश्चात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि 4 वर्ण अस्तित्व में आए। वर्णों की व्यवस्था आर्यों और अनार्यों के गुण कर्म स्वभाव के आधार पर की गई, जन्म के आधार पर नहीं। उन जरितों को ब्राह्मण कहा गया जो ब्रह्मवेत्ता और शिक्षण कार्य करते कराते थे। राज्य करने वाले तथा राज्य की रक्षा करने वाले क्षात्र धर्मियों को क्षत्रिय कहा गया। वाणिज्य और व्यापार करने वालों को वैश्य नाम दिया गया तथा सेवकों और शिल्पकारों को शूद्र कहा जाने लगा। क्योंकि इन सभी वर्णों की उत्पत्ति गूजरों और जाटों से हुई थी, इसलिए इन दोनों समुदायों को वर्ण व्यवस्था से मुक्त रखा गया। ये दोनों समुदाय अनवरत पशुपालन और कृषि कर्म करते रहे। सभी वर्ण इन्हें यजमान नाम से अभिहित करते रहे तथा ये अपनी प्राचीन प्रथाओं का निर्वाह करते चले आए हैं। इनकी गणतांत्रिक शासन प्रणाली खापों के रूप में दिखलाई पड़ती है। अनेक धर्मों और मतांतरों का जन्म हुआ, परंतु जाटों और गूजरों ने वैदिक परंपराओं का त्याग नहीं किया।
देशज भाषा में इनका सिद्धांत है गोत्री सो भाई और सब अशनाई, अर्थात एक गोत्री सब लोग भाई माने जाते हैं। गोत्र के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया जाता है। ये दोनों समुदाय सदैव ही अंतर उपजातीय विवाह करते हैं। पहले ज़माने में तो अपना और 3 दादियों और नानियों के गोत्रों का त्याग करते थे। अब भी 3 गोत्र तो प्रायः छोड़ ही देते हैं। गूजर और जाट अपनी वधुओं के विधवा हो जाने पर उनका पुनर्विवाह देवर के साथ कर देते हैं, जबकि ब्राह्मण धर्मी अपनी विधवाओं को अपमानित करते रहे हैं। इन सब प्रथाओं के पालन से सिद्ध होता है कि जाट और गूजर अत्यंत प्राचीन हैं और वैदिक युगीन समुदाय हैं। आज तक वे उन्हीं परंपराओं का, उन्हीं प्रथाओं, उसी सभ्यता का निर्वाह अपने जीवन में करते आ रहे हैं। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।